वॉशिंगटन के अनकंडीशनल सरेंडर का एरोगेंट डिमांड सिर्फ 20 दिन के अंदर एक ऐसी मजबूरी बन गया है जहां सुपर पावर अमेरिका को तेहरान के सामने बातचीत की भीख मांगनी पड़ी। आज अब्बास अराक्ची ने ट्रंप को याद दिला दिया कि आप दोनों जंग हार गए, डिप्लोमेटिक जंग भी आप हार गए और जो वॉर चल रही थी, हमलों वाली जंग चल रही थी, उसमें भी आपने ऐसी मात खाई है कि इतिहास याद रखेगा। कैसे ईरान ने यूएस और इजराइल की कंबाइंड मिलिट्री स्ट्रेंथ, हेवी बम्बार्टमेंट और मैक्सिमम प्रेशर स्ट्रैटेजी को ना सिर्फ न्यूट्रलाइज किया बल्कि पूरे रीजन में एंटी इंपीरियलिस्ट रेजिस्टेंस का लोहा मनवा दिया। और आखिर कैसे फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची और ईरानियन लीडरशिप ने बैटलफील्ड से लेकर डिप्लोमेटिक वॉरफेयर तक के हर मोर्चे पर वेस्टर्न नैरेटिव को ध्वस्त करके एक ऐतिहासिक विक्ट्री हासिल कर ली है। दर्शकों, आप देख रहे हैं हमारी स्पेशल स्ट्रैटेजिक जियोपॉलिटिक्स रिपोर्ट और आज हम बात कर रहे हैं 21वीं सदी के सबसे बड़े जियोपॉलिटिकल रीअलाइनमेंट की, जहां ईरान ने वॉशिंगटन और तेल अवीव के एरोगेंट वॉर मशीन्स को एक ऐसा करारा जवाब दिया है जो सदियों तक वो याद रखेंगे और इतिहास हमेशा याद रखेगा। ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची के शब्दों में तेहरान ने न सिर्फ मिलिट्री फ्रंट पर बल्कि डिप्लोमेसी और नैरेटिव के मोर्चे पर भी दुश्मन को धूल चटाई है। आइए समझते हैं कि कैसे ईरान की इनविंसिबल रेजिस्टेंस ने एक सुपर पावर के एरोगेंस को सरेंडर करने पे मजबूर कर दिया। जब इस कॉन्फ्रंटेशन की शुरुआत हुई थी तो डोनाल्ड ट्रंप और उनके वेस्टर्न एलाइज को लगा था कि उनका अनकंडीशनल सरेंडर का नारा ईरान को झुका देगा। वॉशिंगटन का घमंड था, इतना ज्यादा था कि उन्होंने सोचा कि मैक्सिमम मिलिट्री प्रेशर डालेंगे और इकोनॉमिक वॉरफेयर से ईरान की सॉवरेन गवर्नमेंट को कोलैप्स करवा देंगे। लेकिन वॉशिंगटन ये भूल गया कि ईरान कोई आम मुल्क नहीं है। ये 2500 साल पुरानी सिविलाइजेशन है जिसने हमेशा फॉरेन एग्रेशन को ध्वस्त किया है। महज 20 दिन के अंदर जो वॉशिंगटन पहले दिन बिना किसी शर्त के आत्मसमर्पण मांग रहा था, वही अमेरिका अब बैक चैनल्स के जरिए तेहरान से बेगिंग मोड में आ गया है कि बस आप किसी तरह हमसे बातचीत कर लो। अब्बास अराक्ची ने इस बात को एक्सपोज करते हुए पूरी दुनिया को दिखा दिया कि व्हाइट हाउस के बड़े बड़े दावे महज एक प्रोपेगेंडा बुलबुला है। ईरान ने 1 इंच पीछे हटे बिना ये साबित कर दिया कि तेहरान पर ना तो कोई शर्त थोपी जा सकती है और ना ही कोई सुपर पावर उसके नेशनल प्राइड को छीन सकती है। यूएस इजरायली वॉर मशीन का एंड मिलिट्री टैक्टिक्स की बात करें तो यूएस और इजरायल ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। एडवांस्ड फाइटर जेट्स, बंकर बस्टर बॉम्ब्स और साइबर वॉरफेयर किया। उनका मकसद था ईरान के कमांड स्ट्रक्चर और डिफेंस शील्ड्स को खत्म कर देना। लेकिन ईरान की डिफेंसिव स्ट्रैटेजी ने दुश्मन के सारे कैलकुलेटिव मैकेनिक्स को फेल कर दिया। ईरान ने अपनी हाईली सोफिस्टिकेटेड इंडिजिनसली डेवलप्ड बैलिस्टिक मिसाइल टेक्नोलॉजी, हाइपरसोनिक फायर पावर और इम्पेनेट्रेबल अंडरग्राउंड मिसाइल सिटीज का इस्तेमाल करके रीजनल यूएस बेसेस और स्ट्रैटेजिक टारगेट्स पर ऐसी सर्जिकल प्रिसिजन के साथ रिटेलिएट किया है कि पेंटागन दंग रह गया है। अराक्ची ने बिल्कुल सही कहा कि दुनिया के बड़े फॉरेन डिप्लोमैट्स ने पीछे से यह स्वीकार किया कि यूएस, इजराइल और पूरे वेस्टर्न कोalition के आगे ईरान का ना सिर्फ सीना तान कर खड़े रहना बल्कि उनकी डिफेंसिव पोस्चर पर धकेल देना किसी मिराकल से कम नहीं है। ईरान ने यह साफ कर दिया कि अगर उनकी सॉवरेनिटी पर आंच आई तो रेड सी से लेकर पर्शियन गल्फ तक हर यूएस इंफ्रास्ट्रक्चर टारगेट के अंदर रहेगा। जंग सिर्फ गन पाउडर से नहीं जीती जाती, जंग इंटेलेक्ट और डिटर्मिनेशन से जीती जाती है। वॉशिंगटन ने सोचा था कि मिलिट्री प्रेशर के बाद वो ईरान को एक ह्यूमिलिएटिंग पीस डील पर साइन करने के लिए मजबूर कर देंगे। लेकिन तेहरान ने चेस बोर्ड पर ऐसी चाल चली कि वॉशिंगटन के पास पीछे हटने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं बचा। ईरान ने साफ कह दिया कि ईरान की न्यूक्लियर इंडिपेंडेंस, एनरिचमेंट राइट्स और नेशनल सॉवरेनिटी पर कोई नेगोशिएट नहीं करेगा। डिक्टेशन या इंटिमिडेशन की भाषा ईरान पर नहीं चलेगी। अगर अमेरिका को बात करनी है तो उसे अपनी अकड़, अपनी एरोगेंस को जेब में रखकर म्यूचुअल रिस्पेक्ट और परमानेंट सीज फायर की शर्त पर आना होगा। जब यूएस की डोमेस्टिक इकोनॉमी हिलने लगी, रीजनल स्टेबिलिटी खत्म होने लगी और ग्लोबल एनर्जी सप्लाई लाइन तेहरान के कंट्रोल में आने लगी तो वॉशिंगटन को समझ आया कि ईरान से उलझना
उनके लिए एक सुसाइडल मिस्टेक थी। रिजल्ट, अमेरिका को ईरान के 10 पॉइंट फ्रेमवर्क और सॉवरेन डिमांड्स पर आना पड़ा। तेहरान ने यह दिखा दिया कि डिप्लोमेसी वही लीड करता है जिसके पास बैटलफील्ड में दमखम होता है, और इस बार वो यूएस नहीं, ईरान था। अब ग्लोबल विक्ट्री ऑफ रेजिस्टेंस, ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची का ये बयान सिर्फ एक पॉलिटिकल रिस्पॉन्स नहीं था, ये वेस्टर्न हेगेमनी के कफन में आखिरी कील थी। ट्रंप के अनकंडीशनल सरेंडर के शब्दों को एक जोक में बदलकर तेहरान ने पूरे ग्लोबल साउथ को यह रास्ता दिखा दिया है कि जब आपके पास ईमानदार लीडरशिप और फियरलेस जनता हो तो किसी भी इंपेरियल पावर को झुकाया जा सकता है, चाहे वो सुपर पावर अमेरिका ही क्यों ना। ईरान ने अपने आप को एक इनविंसिबल और टफ पावर के रूप में एस्टैब्लिश कर लिया है। उन्होंने दुनिया को दिखाया है कि यूएस का मिलिट्री डिक्टेटरशिप अब पुराना हो चुका है। ईरान ने वॉर ऑफ फोर्स भी जीती क्योंकि दुश्मन उन्हें झुका नहीं पाया, और वॉर ऑफ डिप्लोमेसी भी जीती क्योंकि दुश्मन को ईरान की शर्त पर सीज फायर मानना पड़ा। अब्बास अराक्ची ने पूरी दुनिया के सामने ये सच्चाई रख दी है कि ईरान को ना तो मिलिट्री फोर्स से दबाया जा सकता है और ना ही पॉलिटिकल आइसोलेशन से वॉशिंगटन का अनकंडीशनल सरेंडर का ख्वाब तेहरान की चट्टान जैसी रेजिस्टेंस से टकरा सकता है। ईरान ने आज ये साबित कर दिया कि मिडिल ईस्ट का नया जियोपॉलिटिकल ऑर्डर अब वॉशिंगटन या तेल अवीव में नहीं बल्कि तेहरान के सॉवरेन कोर्ट में लिखा जाएगा। रेजिस्टेंस ने इंपीरियलिज्म को हरा दिया है। आपका क्या मानना है? क्या ईरान इस हिस्टोरिक वॉर में एक बार फिर से अमेरिका को पिछाड़कर इतिहास में अमर हो सकता है? जो भी आपकी राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकर्ष कौशिक। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.